चौथे अध्याय को आप पढ़ना, ज्ञान कर्म संन्यास योग उसका नाम है। उसमें 36 नंबर श्लोक आपको मैं बता रहा हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन हमारी जो सनातन पद्धति है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये पापी दुराचारी दीनहीन के ऊपर भी दया करने वाला है। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मवान हो, ज्ञानवान हो, धनवान हो, वही धर्म करके अपने कल्याण को कर सकता है। भगवान कहते हैं अर्जुन सर्वेभ्यः पापकृत्तमः अपि चेतसि सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। कोई चाहे पाप कृत्तम हो, भगवान ने कहा अर्जुन संसार में जितने पापी हैं उन पापियों को बुलाओ और बुला करके उनमें से 3 लोगों को अलग निकाल दो। कौन कौन? बोले पाप कृत और पाप कृत्तर और पाप कृत्तम। क्योंकि पाप कृत माने जिसने पाप किया है, वो पाप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और पाप कृत्तर माने जिसने मध्यम क्वालिटी का पाप किया है, बहुत बड़ा पाप नहीं किया। पर पाप कृत्तम माने जिसका ऐसा पाप है कि बस पूछो ही मत, जिसने महापाप किया हो उसको पाप कृत्तम कहा जाता है। पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन संपूर्ण संसार में मनुष्यों में सबसे महापाप करने वाले जीव को भी मैं मुक्त कर देता हूं। अगर ज्ञान प्लवेनेव वृजिनन संतरिष्यति, वो मेरी ज्ञान रूपी नौका के ऊपर सवार हो जाए, मेरी भक्ति रूपी नौका के ऊपर सवार हो जाए। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो हर व्यक्ति के ऊपर दया करता है। बस समझने की आवश्यकता है। आगे चल के इसी चौथे अध्याय में गीता जी के जब 39वां श्लोक आता है तो वहां पर भगवान ने कहा देखो, कल्याण तो हर व्यक्ति कर सकता है, पर उस व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होनी चाहिए। वो क्या विशेषता है? बोले श्रद्धावान। उसके अंदर श्रद्धा हो कि अब तक तो मेरे जीवन में बहुत पाप बना, पर प्रभु आज के बाद कभी नहीं बनेगा। इसलिए आज हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, आप कृपा करके मुझे अपना लो। अपने हृदय से भगवान के चरणों में ऐसी पुकार लगाए तो भगवान कहते हैं मैं उस पाप कृत्तम जीव को भी उसका उद्धार कर देता हूं अपनी ज्ञान रूपी नौका के ऊपर बिठा करके। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी छूट हमारे सनातन धर्म में। वो धर्म कैसा जो दीन हीन की रक्षा ना कर सके। तो हमारे सनातन धर्म ने तो सबको अपनाया, चाहे कोई पापी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे पुण्यात्मा हो। भगवान कहते हैं बस एक बार मन से कह दो कि मैं तुम्हारा हूं और दिल से मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और हम लोग भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आए, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बने, इसलिए कहाँ अपने ही शहर रावतसर में अपने ही इस वार्ड नंबर 6 में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं कि भगवान अगर हमारे जीवन में भी कोई पाप बन गया हो तो कृपा करके उस पाप को निर्मूल कर दो, समाप्त कर दो प्रभु, और हमारे जीवन को पवित्र बना दो। यही तो उद्देश्य है। और कथा का कोई ये उद्देश्य थोड़ी है कि हमको धन प्राप्त हो जाए, मान प्राप्त हो जाए, बड़ाई प्राप्त हो जाए। वो तो जो भाग्य में लिखा होगा भगवान ने वो वैसे ही प्राप्त होगा। पर भगवान की प्रीति, भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति, ये तो जब हम चाहेंगे जब ही प्राप्त होगी। भगवान के भक्त तो भगवान से मोक्ष भी नहीं चाहते। जब भगवान सोचते हैं कि मैं अपने भक्त को मोक्ष दे दूं, अपना वैकुंठ दे दूं, जब भी भगवान के भक्त कहते हैं प्रभु नहीं, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। भगवान के भक्त बोले ठुकरा देते हैं उस मोक्ष को
कहते हैं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए, इसी शरीर से मैं केवल आपकी सेवा करता रहूं। कबीर दास जी ने भी गाया, आवा बुलावा राम का तो कबीरा दीना रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, मुझे तो इसी शरीर से, इसी जीवन में जो ये सत्संग हो रहा है, इससे बड़ा सुख आपके वैकुंठ में भी नहीं मिलता। इसलिए प्रभु अपने वैकुंठ में जाने को मुझे मत कहो, कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं। तो बताओ, इतने बड़े बड़े महापुरुष कोई पागल थोड़ी थे। वो महापुरुष जब वैकुंठ को नहीं मांग रहे, धन को नहीं मांग रहे, संसार को भगवान से नहीं मांग रहे, तो हम सत्संग सुन के भगवान से संसार को क्यों मांगे? तो हमको भी केवल भगवान के प्रेम को ही भगवान से मांगना है। इसी कामना को रख करके हम 7 दिन बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को सुनेंगे। पहले दिन की जो कथा होती है, उस कथा में भागवत के महात्म्य की चर्चा होती है। महात्म्य माने परिचय। किसी भी व्यक्ति से हम जब संसार में मिलते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय होता है कि आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं। तो भगवान की कथा को भी सुनने से पहले उसके महात्म्य को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में हमको ज्ञान नहीं कि ये क्या है, तो जब तक उसमें श्रद्धा नहीं होगी। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर गाया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु न होती, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं बघति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। क्योंकि जब तक भगवान का परिचय हमको नहीं कोई गुरु करवाएगा, कोई संत करवाएगा, जब तक हम उनकी महत्ता को नहीं जानेंगे, जब तक कैसे श्रद्धा होगी। और श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धा के बिना प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहीं प्रेम उत्पन्न होता है। तो इसलिए पहले दिन की कथा में भागवत के महात्म्य को सुनाया जाता है। अब ये महात्म्य 2 प्रकार का है। वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, और 18 पुराणों में 2 पुराण में भागवत के महात्म्य को लिखा। एक तो पद्म पुराण में लिखा और एक स्कंद पुराण में लिखा। तो पद्म पुराण के अंदर जो महात्म्य को लिखा उसमें 6 अध्याय हैं, और स्कंद पुराण में जिस महात्म्य को लिखा उसमें 4 अध्याय हैं। तो हम जिस महात्म्य की चर्चा करेंगे उसको पद्म पुराण के महात्म्य की हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 6 अध्याय हैं। वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य को कहने से पूर्व मंगलाचरण कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई शुभ कार्य करो तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। अब जैसे कल हम सब लोग जब यहाँ पर आए तो आप सब लोग एकत्रित होकर के एक तरह से मंगलाचरणी किया आप लोगों ने स्वागत के माध्यम से, कि भैया हमारे जो 7 दिन का कार्यक्रम है, जिस खुशी से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसी खुशी से ये पूर्ण रूप को प्राप्त हो ये कार्य। तो वेदव्यास जी महाराज भी पद्म पुराण को लिखते हुए सबसे पहले मंगलाचरण में कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वेदव्यास जी महाराज भगवान के मंगलाचरण को करते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। कैसे भगवान का हम लोग ध्यान कर रहे हैं? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूप का हम लोग ध्यान कर रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। ये भगवान का सच्चिदानंद रूप है कैसा? तो देखो, सच्चिदानंद जो शब्द है इसमें 3 अलग अलग शब्द हैं पूरे उसमें, सत, चित और आनंद। सबसे पहला भगवान का जो रूप है वह कौन सा है? बोले सबसे पहला रूप भगवान का है सत रूप। कैसे समझा जाए कि भगवान का सत रूप क्या है? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी शरीर से समझ लीजिए। ये जो शरीर है ये सत नहीं है, पर इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वो सत है। क्योंकि जब सत स्वरूप अंदर बैठा हुआ आत्मा इससे बाहर निकल जाता है तो असत रूपी शरीर को लोग क्या करते हैं? जला करके आ जाते हैं। अगर शरीर ही सत होता तो फिर इसको जलाने की क्या जरूरत पड़ती मरने के बाद में। जिस प्रकार शरीर असत है, संसार असत है, उसी प्रकार भगवान और आत्मा सत है। और तीनों काल में भूत, भविष्य और वर्तमान ये एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है। भगवान का यह सत रूप है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं कि आपके भगवान बांके बिहारी हैं, सच्चिदानंद हैं, क्या कभी आपने उनके रूप को देखा? क्योंकि आजकल के वर्तमान युग के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को प्रमाण चाहिए, क्योंकि जो देखते हैं वो उसी बात को मानते हैं। जिस चीज को नहीं देखते, खाली सुनी हुई बात को वो मानते नहीं हैं। क्योंकि हमारे सच्चिदानंद स्वरूप तो सगुण हैं। यद्यपि निर्गुण परमात्मा भी है, पर भक्त तो सगुण परमात्मा की पूजा करता है। तो किसी बुद्धिजीवी ने पूछा कि क्या भगवान को आपने देखा कि जिसका आप नाम लेते हैं कि वो सच्चिदानंद है, वो श्याम सुंदर हैं, वो बांके बिहारी हैं? तो किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छा समाधान उसको दिया। बुजुर्ग ने कहा, भैया एक बात बताओ, आप कहते हो कि अमेरिका में ऐसा होता है, विदेश में ऐसा होता है, क्या कभी आपने उस जगह को देखा जा करके अपनी आंखों से? उसने कहा, नहीं, जा करके तो नहीं देखा, पर हमने अमेरिका के बारे में, विदेश के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा लोगों से सुनी। तो जब हम मानते हैं कि अमेरिका देश है, वहाँ ऐसा होता है, तो बोले जब आप सामान्य मनुष्य की सुन करके, क्योंकि जो अमेरिका गया उसने बताया कि भैया ऐसा होता है, तो हमने मान लिया। तो बुजुर्ग ने कहा कि देखो, जब आप अमेरिका गए हुए मनुष्य की मान करके वहाँ के बारे में आपको सब जानकारी हो गई, इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में जो महापुरुष वेदव्यास जी जैसे, सनक सनंदन सनातन, सनत कुमार जी जैसे, सुखदेव जी जैसे महापुरुष
जो सगुण और निर्गुण परमात्मा तक जिनकी पहुंच बनी, उन्होंने जो अनुभव किया उसी को पुस्तकों में लिख दिया और हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो हम उनकी सुन करके इसको मान रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात क्या है? तो इसलिए जरूरी तो नहीं जो हमने नहीं देखा वो है नहीं। जैसे कैसे समझा जाए, जैसे उल्लू लाखों